प्रॉफिट एंड लॉस का ना एक जबरदस्त सवाल जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, अगले 3 मिनट में आप सीख जाओगे। सवाल कुछ ऐसा रहता है जिसमें कहते हैं कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 10% गेन पर बेचा है। अगर वो इतने कम में खरीदा होता और इतने ज्यादा में बेचता तो इसको 40% का प्रॉफिट होता। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको क्या ध्यान देना होता है कि ओल्ड कॉस्ट प्राइस क्या है, ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है, न्यू कॉस्ट प्राइस हमेशा कम आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि इतने कम का सामान उसने खरीदा है। और न्यू सेलिंग प्राइस और जो भी इसने प्राइस हाइक किया है, पहले का सेलिंग प्राइस प्लस प्राइस हाइक। और जो नया प्रॉफिट होगा ना वो इस तरीके से होगा कि न्यू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस। ये कंफ्यूजिंग लगेगा बट ये नहीं लगेगा। देखो कैसे, एक आदमी ने एक आर्टिकल 10% गेन पर बेचा। तो मान लो कि उसने 100p का सामान खरीदा था, 110p में बेच दिया। p लगाया है, ज्यादा यूज नहीं है इसका। अगर ये इसको 20% कम में खरीदता, यानी कि इससे 20% कम, कितने में खरीदता? 80p में खरीदता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी 110p प्लस 1000, तो इसे कितना प्रॉफिट होता? 40%। ध्यान रखना 40% ऑफ दिस इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से घटाओगे ना तो 30p प्लस 1000 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे p की वैल्यू आ जाएगी 500। आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस, यानी 100p विच इज इक्वल टू 50,000। एक सवाल और देखो, एक आदमी ने एक हाउस को 15% प्रॉफिट पर बेचा, 100% का सामान 115% पर बेच दिया। आप कई बार परसेंटेज की जगह p की जगह परसेंटेज भी लगा सकते हो। अगर इसने परचेज 25% कम में खरीदा होता, यानी अगर ओल्ड कॉस्ट प्राइस के 75% पे खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता ना, तो इसे प्रॉफिट होता 32%, 32%। अब देखो 32% ऑफ दिस क्या आ जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का 24%। तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहां पे p लगा दिया था, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब इसमें से घटाओगे 40p माइनस 60। नाउ उधर इधर करके 16p की वैल्यू 60 आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 4 से कट करोगे 15/4। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस यानी 100p, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1500/4, 375। आई होप क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद करना है और नीचे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच।